पाकिस्तान की कर लेते। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने कोहराम मचा दिया है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले के जरिए टीटीपी ने पाक आर्मी की कमर तोड़कर रख दी है और अब एक बार फिर से टीटीपी ने मुनीर सेना को निशाना बनाया है। इस बार टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के टैंक पर जोरदार अटैक किया है और टीटीपी के लड़ाकों ने सैनिक काफिले पर मोर्टार लॉन्चर से हमला किया। टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी सेना को एक बार फिर से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वैसे ये बात भी सच है कि टीटीपी के नॉनस्टॉप हमले के बाद मुनीर को समझ नहीं आ रहा है कि टीटीपी की समस्या से आखिर कैसे पार पाया जाए। यानी कि कुल मिलाकर टीटीपी के हमलों के बाद अब जो वहां के हालात बने हुए हैं वो पहले से ही खराब है, लेकिन ये भी अब नजर आ रहा है कि अब वहां की जो सरकार है, वहां की जो सेना है, वो टीटीपी के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रही है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे इन हालातों पर काबू पाया जाए। और ऐसे में जो टीटीपी का ये प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है, इससे ये माना जाए कि अब पाकिस्तान का खेल खत्म होने वाला है। यानी कि ये समझा जाए कि पाकिस्तान जो है अब कहीं ना कहीं टुकड़ों में बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि टीटीपी का एक तरफ प्रचंड प्रहार तो दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वहां पर टीटीपी एक के बाद एक हमले कर रहा है और इसी के साथ ही अब आर्मी की कमर वहां पर टूटती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से टीटीपी ने मुनीर सेना को निशाना बनाया और इस बार टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के टैंक पर जोरदार अटैक किया। टीटीपी के लड़ाकों ने सैन्य काफिले पर मोर्टार लॉन्चर से हमला किया है और टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी सेना को एक बार फिर से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वैसे ये बात भी सच है कि टीटीपी के नॉनस्टॉप हमलों के बाद मुनीर को ये समझ नहीं आ रहा है कि जो ये हालात बने हैं, जो ये समस्या हो रही है, आखिर इससे कैसे निपटा जाए। यानी कि बेबस इस वक्त पाकिस्तान की सेना नजर आ रही है टीटीपी के सामने। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं बहुत ज्यादा खराब, लेकिन टीटीपी का प्रचंड प्रहार आखिर क्यों जारी है वो हम आपको समझाते हैं। टीटीपी ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है और लगातार वहां पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले और भी ज्यादा पहले से तेज हो चुके हैं और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना पर यह हमला हो रहा है। यानी कि टीटीपी जो है लगातार पाक सेना को निशाने पर ले रहे हैं और टीटीपी ने पाक सेना के टैंक पर अटैक किया है और इसी के साथ ही आपको यह बता दें कि सैनिक काफिले पर मोर्टार लॉन्चर से भी हमला हुआ है यहां पर। यानी कि हमला जोरदार हो रहा है, प्रचंड तरीके से हो रहा है। टीटीपी के हमले में पाक आर्मी को भारी नुकसान हुआ है और इसी के साथ ही एक हफ्ते में टीटीपी ने ऑपरेशन अल खंदक के तहत 10 से ज्यादा हमले किए हैं। यानी कि 10 से ज्यादा हमले होना ये बताता है कि वहां पर हालात बहुत तनावपूर्ण होंगे। खैबर कुर्रम, डेरा इस्माइल खान में भी हमले हुए हैं। टीटीपी के हमले से पिछले एक हफ्ते में 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की भी जानकारी सामने आई है। टीटीपी ने पाकिस्तान की मुसीबत अब बढ़ा दी है। अब पाकिस्तान की सेना को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, तो टीटीपी ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया, जो जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त तनावपूर्ण बने हुए हैं, जो लगातार जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आशिक मीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशिक, खैबर पख्तूनख्वा में जो ये हमले लगातार टीटीपी की ओर से हो रहे हैं, ये वाकई में समझ आ रहा है कि अब टीटीपी का जो ये हमला है वो आगे रुकने वाला नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे इन हालातों पर कंट्रोल पाया जाए। से हम देख रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से हमले जो है पाकिस्तानी सेना को झेलने पड़े और यहाँ तक के इतना ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे हमलों में पाकिस्तानी सेना के जवानों ने जो है अपनी जान भी गंवा दी है और फिलहाल एक ही पैटर्न जो है वो अपनाया जा रहा है। आईडी ब्लास्ट करके जो है पाकिस्तानी सेना के कई सारे वाहनों को जो है वो उड़ाया गया। फिलहाल लगातार ये हमले जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, जहां पर पीएलए की तरफ से भी प्रहार जो है वो बरसाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तमाम तर स्टेज जो है काफी ज्यादा डिस्टर्ब जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे अमेरिका का ये
माफ कीजिएगा, उसके पीछे अफगानिस्तान का हाथ है और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ही जो है इन टीटीपी के लड़ाकों को शरण देता है। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से भी ये स्पष्ट किया गया है कि उनका टीटीपी के साथ कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये हमले जो है पाकिस्तान के भीतर हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह थी जब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुआ था कुछ टाइम पहले, जो कहीं ना कहीं यही वजह थी जो टीटीपी की तरफ से बार बार हमले किए जाते हैं। फिलहाल ये सिचुएशन जो है काफी ज्यादा वर्स बनी हुई है वहां पर पाकिस्तानी सेना के लिए, क्योंकि एक इंटेलिजेंस फेलियर जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है। आसिम मुनीर तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं इन तमाम तर हमलों को रोकने के लिए, लेकिन ये हमले जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर है सोहेल अफरीदी, उन्होंने कुछ टाइम पहले एक जलसे में भी बताया कि पाकिस्तान की सेना जो है यहाँ पर सिर्फ ऑपरेशंस करती है, निहत्थे लोगों पर वार करती है, निहत्थे लोगों को मारा जाता है। लेकिन इन सब के बीच में ही कहीं ना कहीं ये साफ देखा जा सकता है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो उनका भी वहां पर एग्रेशन जो है वो दिख रहा है। आम नागरिकों को वहां पर मारा जाता है, पीटा जाता है, और उसी का आउटकम जो है टीटीपी है, जिसके ठीक है आशिक, चलते जो यानी है कि अभी देखिए हमले अब तेज हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं, इससे तो मुनीर संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन भारत को जरूर धमकी देते हुए नजर